अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक 2025 बेटा, उसका हम चैप्टर नंबर 6 के आज शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट हैव अ लार्ज एरिया ऑफ द फुट। भारी जानवर जैसे हाथी के पाँव का रकबा, भारी जानवर जैसे कि हाथी है उसके पाँव का रकबा ज़्यादा क्यों होता है? तो इसका आंसर एवरेज एंड ब्रिलियंट दोनों स्टूडेंट्स यहाँ से लिखना शुरू करें। यहाँ से लिखें, हैवी एनिमल्स हैव लार्ज एरिया ऑफ फुट। भारी जानवरों के पाँव का रकबा ज़्यादा होता है, तो देयर वेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ताकि उनका वज़न ज़्यादा रकबे पर फैल जाए। दिस रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट्स देयर बोन। इससे ज़मीन पर दबाव कम हो जाता है और उनकी हड्डियां महफूज रहती हैं। बच्चों, भारी जानवर का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अगर उनके पाँव छोटे छोटे हों तो सारा वज़न कम रकबे पे पड़ेगा। आपको पता है कि जब एरिया कम होगा, रकबा कम होगा, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे रकबा कम होगा, एरिया कम होगा, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब उस प्रेशर की वजह से बच्चों की हड्डियाँ टूट सकती हैं या ज़मीन के अंदर धंस सकती हैं, क्योंकि वो बहुत भारी जानवर होते हैं। तो इसलिए भारी जानवरों के पाँव बड़े होते हैं ताकि वज़न ज़्यादा रकबे पर फैल जाए। सो देयर वेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ताकि वो जो वज़न है उनका वो ज़्यादा रकबे पर फैल जाए। इस वजह से फिर प्रेशर कम हो जाता है ग्राउंड पे एंड प्रोटेक्ट देयर बोन, और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो महफूज रहती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई एनिमल लाइक डियर हु रन फास्ट हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ फुट। तेज़ दौड़ने वाले जानवर जैसा कि हिरन, हिरन के पाँव का रकबा कम क्यों होता है? तो हिरन के पाँव का रकबा कम क्यों होगा? जब रकबा कम होगा बच्चों तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये देखें, अगर प्रेशर ज़्यादा तो एरिया कम होगा। अब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उनको तेज़ दौड़ने में वो मदद देगा। तो एनिमल्स लाइक डियर हैव स्मॉल एरिया ऑफ फीट। हिरन जैसे जानवरों के पाँव का रकबा कम होता है, उनके जो पाँव का फीट रिड्यूस कंटैक्ट एरिया विद ग्राउंड एंड टू इंक्रीज द प्रेशर। उनके पाँव का रकबा जब कम होगा तो उससे ज़मीन के साथ राब्ता कम होता है। जब ज़मीन के साथ राब्ता कम होगा तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो बच्चों उन्हें तेज़ दौड़ने में मदद वो देता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा। जब प्रेशर ज़्यादा है तो दिस विल हेल्प टू रन फास्ट। उन्हें तेज़ दौड़ने में वो मदद देती है, वो जो उनके छोटे पाँव हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3, वाई इज़ इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स। कंकरियों पर नंगे पाँव चलना तकलीफ दे क्यों होता है? तकलीफ़ क्यों होती है अगर हम नंगे पाँव चलें जी कंकरियों पे? तो आपको पता है जब हम कंकरियों पे चलेंगे तो भाई हमारा जो कांटेक्ट होगा उस ज़मीन के साथ, अब ये कंकरियाँ हैं तो कांटेक्ट कम है, वहाँ पे एरिया अब कम है, तो फिर प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो कंकरियाँ जो है वो हमारे जो व्हेन वी वॉक ऑन पेबल्स, कंकरियों पे जब हम चलते हैं, द कंटैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल, तो ज़मीन के दरमियान राब्ते का वो जो रकबा है वो बहुत कम हो जाता है। हमारा जो ज़मीन के साथ राब्ता होता है हमारे पाँव का, वहाँ उसका रकबा कम हो जाता है। सो प्रेशर भी कम, वेरी हाई। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है P इज़ इक्वल टू F/A, जिसकी वजह से दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें एंड काज पेन, और हमें दर्द महसूस होता है। क्योंकि बच्चे प्रेशर और जो एरिया है वो आपस में उल्टे तनासुब में होते हैं। एरिया अगर कम है, अब वहाँ पे एरिया कम है, देखें बेटा कि यहाँ पे ये समझो छोटी छोटी कंकरियाँ हैं। अब इस पे हमारा पाँव आएगा, ये अगर हमारा पाँव है तो देखें ये जो कंकरियाँ हैं यहाँ पे देखें
इसके साथ हमारा कंटैक्ट है, तो कंटैक्ट एरिया क्या है, वेरी स्मॉल है। जब कंटैक्ट एरिया स्मॉल है तो प्रेशर बिकम वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हमें तकलीफ होती है। ब्रिलियंट स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखें। वॉकिंग ऑन पीपल्स इज़ पेनफुल, कंकरी ऊपर चलना इसलिए तकलीफ दे होता है, बिकॉज क्योंकि कंटैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल, बिल्कुल वही बात, क्योंकि पाँव का राब्ता बहुत कम हो जाता है। स्मॉल एरिया की वजह से हाई प्रेशर होगा ऑन फीट, तो स्मॉल एरिया की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव आएगा पाँव पर। हाई प्रेशर प्रेसिस ऑन नर्व्स एंड काज पेन, तो ज़्यादा दबाव आसाब पर पड़ता है, हमारे नर्व्स पर पड़ता है, आसाब पर, एंड काज पेन, और दर्द पैदा होता है, हमें तकलीफ़ पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट पास्कल लॉ, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल का कानून बयान करें और उसके इस्तेमालात भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें, दोनों का आंसर ये है। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट, पास्कल लॉ के कानून के मुताबिक प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, पास्कल के कानून के मुताबिक अगर कोई माया बंद है, किसी बंद माया के किसी एक पॉइंट पर लगाया गया प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड, वो बग़ैर कम हुए माया के उस तमाम हिस्सों तक यकसां तौर पर मुंतकिल होता है। इसका इस्तेमाल बच्चों हाइड्रोलिक प्रेस, जिसमें कम कुव्वत से ज़्यादा वज़न उठाया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेस में देखिए पास्कल के कानून के मुताबिक प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, भाई कोई बंद माया है तो उस पे जो प्रेशर लगाया जाएगा उसके किसी भी हिस्से पे, तो वो ट्रांसमिटेड इक्वली, तो बग़ैर कम हुए वो माया तमाम हिस्सों तक, टू ऑल पार्ट ऑफ द फ्लूइड, तमाम हिस्सों तक यकसां तौर पर मुंतकिल होता है। ये है पास्कल का कानून। एप्लीकेशन इसके है जी, हाइड्रोलिक प्रेस, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस में कम फोर्स लगा के ज़्यादा वज़न उठाया जाता है, कि देखें एक फ्लूइड है उस पर अब आपने, वो बंद है, उस पर अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया है, तो जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर एक ही साइड पे नहीं चला जाएगा, वो प्रेशर उस माया में ऑल पार्ट्स पर इक्वल ही ट्रांसमिट होगा। नंबर 2 है कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन, भाई ये कार को उठाना सर्विस स्टेशन पे, एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल, हाइड्रोलिक ब्रेक्स गाड़ियों की हाइड्रोलिक ब्रेक्स में इस्तेमाल, इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड, बताएं किसी ठोस की इलास्टिसिटी मतलब लचक से आपका क्या मतलब है, किसी ठोस की लचक से आपका क्या मतलब है। तो एवरेज एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दोनों यहाँ से आंसर लिखें। इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड मीन्स, किसी ठोस की लचक का मतलब ये है द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, किसी ठोस की लचक का मतलब ये है जब उस पर लगाया गया प्रेशर या कुव्वत हटा दी जाए तो वो अपनी असल शक्ल और साइज़ में वापस आ जाए। भाई मतलब कि जब हम किसी चीज़ को दबाएं या उसको खींचें तो वो आर्जी तौर पर बदल जाती है। अगर वो चीज़ इलास्टिक है तो वो प्रेशर हटाने के बाद वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती है। मिसाल के तौर पे जब रबर बैंड को खींचा जाए और फिर जैसे ही आप उसको छोड़ें तो रबर बैंड दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए, तो ये खसूसियत उस सॉलिड की इलास्टिसिटी कहलाती है, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ हुक लॉ, डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, गिव रीज़न। हुक का कानून क्या है जी, क्या कोई जिस्म इलास्टिक लिमिट से आगे भी लचकदार रहता है, उसकी गिव रीज़न, वजह बताएं जी। तो यहाँ से आप लिखें इसका आंसर, पहले तो हुक लॉ बयान करते हैं जी। हुक लॉ स्टेट्स दैट, हुक के कानून के मुताबिक
विद हुक कानून के मुताबिक दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर द फोर्स एफ अप्लाइड ऑन अ सॉलिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन। भाई जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसमें खिंचाव पैदा होगा। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस एक्सटेंशन की, लेकिन उस लिमिट के अंदर रहकर, क्योंकि अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा ही अगर आप उस चीज़ को खींच देंगे तो वो तो फिर अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगी। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर फोर्स अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स उतने ज़्यादा एक्सटेंशन, उतने ज़्यादा उसमें खिंचाव आएगा बच्चों। तो फार्मूला है जी, ये देखें हुक लॉ क्या है जी, F इज इक्वल टू KX। अब यहाँ पे F क्या है जी, लगाई हुई ताकत जो सॉलिड या स्प्रिंग, क्या है जी K का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस मतलब उसकी सख्ती, ये बताता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड या सख्त है। X क्या है, X का मतलब क्या है जी, एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग ऑफ द सॉलिड। भाई जितनी चीज़ खींची गई है, खिंचाव या लंबाई में इजाफा, ये X को कहते हैं। तो F इज इक्वल टू KX का मतलब ये हुआ, ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही चीज़ ज़्यादा स्ट्रेच होगी, और जितना स्प्रिंग हार्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सेम स्ट्रेच के लिए। एग्जाम्पल, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो छोटी फोर्स से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। अगर स्प्रिंग हार्ड है तो सेम स्ट्रेच के लिए, सेम उसी खिंचाव के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था बच्चों कि क्या कोई जिस्म इलास्टिक लिमिट से आगे भी लचकदार रहता है? तो आंसर है जी नो, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। नहीं, यहाँ पे लिखे नहीं, कोई जिस्म इलास्टिक लिमिट से आगे लचकदार नहीं रहता। बिकॉज, क्योंकि इट गेट्स परमानेंटली, तो रीज़न ये है, एक्चुअली रीज़न ये है, बिकॉज इट गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, क्योंकि वो मुस्तकिल तौर पर अपनी शक्ल बदल लेता है। भाई अगर हम किसी भी जिस्म को उसकी लिमिट से ज़्यादा अगर खींचेंगे तो अब जो है वो अपनी मुस्तकिल तौर पर अपनी शक्ल बदल लेगा। तो यहाँ पे है कि अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा दबाव लगाएं तो जिस्म अपनी असली हालत में वापस नहीं आता और परमानेंट डिफॉर्म्ड हो जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स और प्रेशर में फ़र्क बयान करें जी। फोर्स क्या है जी, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंज स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो तेवी मिकदार है जो किसी जिस्म की हरकत की हालत या शक्ल को तब्दील कर दे। इस तारीफ़ को हम क्या कहते हैं जी, फोर्स। भाई किसी भी जिस्म की हरकत, कोई चीज़ मोशन में है तो उसको अगर रोका जाए, या कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको मोशन में लाया जाए, तो उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। तो किसी भी जिस्म की हरकत की हालत या उसकी शक्ल को तब्दील कर दे, उसको कहते हैं जी फोर्स। भाई इसका मतलब ये है कि देखें बच्चे, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ये देखें इस किताब पे मैंने अब क्या लगाई, ये देखें इस किताब पे फोर्स लगाई। अब मेरे हाथ के नीचे जो जगह है, ये जो हाथ के नीचे, इसको कहते हैं जी, ये क्या है जी, यूनिट एरिया। अब मेरे हाथ के नीचे जितनी जगह है मैंने उस पर लगाई फोर्स, तो ये बन गया प्रेशर। तो क्या है जी, फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स लगाई नॉर्मली आमतौर पर ऑन यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे, इट इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो इसी वजह से इसका फार्मूला भी, अब आपने हेडिंग देनी है बच्चों फार्मूला नंबर 2 पे। फार्मूला इसका क्या है, फोर्स का F इज इक्वल टू ma, और इसका फार्मूला क्या है जी, प्रेशर का, कि फोर्स लगाई हमने ऑन यूनिट एरिया तो F/A। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है जी, पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेचर क्या है जी, नेचर फोर्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर क्या है जी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। भाई माया के दबाव और माया की गहराई के दरमियान क्या ताल्लुक़ है बेटा, ये है कि माया का दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता है। जितना ज़्यादा माया की गहराई होगी उतना ही दबाव ज़्यादा होगा।
कम गहराई पर जाएंगे तो दबाव, कम गहराई पर दबाव कम होता है, और ज़्यादा गहराई पर जाएंगे तो दबाव ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर मौजूद जो माया है उसका वज़न नीचे की तरफ दबाव डालता है। तो जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। इसका आंसर यहाँ से लिख लें, एवरेज एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दोनों लिख लें। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। माया का दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता है। तो फार्मूला ये है P इज इक्वल टू रो जी एच। P क्या है जी, ये P क्या है जी, ये प्रेशर है। ये रो क्या है जी, उस माया की डेंसिटी। G क्या है, ज़मीन की कशिश शकल। और H क्या है, माया की गहराई। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, द डीपर यू गो इन अ लिक्विड द मोर प्रेशर यू फील। जितना ज़्यादा पानी के नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको दबाव महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ सिंपल मरकरी बैरोमीटर। सादा मरकरी बैरोमीटर में हवा के दबाव को नापने का बुनियादी असूल क्या है। मरकरी बैरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, इस असूल पर काम करता है, ऑफ बैलेंसिंग, मुतवाजन किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा के दबाव को, विद इन द वॉल्यूम ऑफ मरकरी, और मरकरी के मिकदार के प्रेशर दबाव के बराबर, प्रेजेंट इन द डिवाइस, जो उस आले में मौजूद है। तो मरकरी बैरोमीटर इस असूल पर काम करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उस आले में मौजूद मरकरी की मिकदार के दबाव के साथ मुतवाजन किया जाता है। मरकरी बैरोमीटर हवा के प्रेशर को मेजर करता है। कैसे जी, इसमें एक गिलास की ट्यूब होती है जिसमें मरकरी भरी होती है। एक गिलास ट्यूब लें, उसमें आप मरकरी फिल है, ठीक है, और उसके दो एंड हैं। बेटा ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखें, इस तरह एक ट्यूब है जो नीचे से इस तरह क्लोज है और ऊपर से इस तरह ओपन है। इसमें मरकरी फिल है, ठीक है, इसमें क्या है बेटा, मरकरी फिल है। एक अब आपके पास क्या है जी, यहाँ पे डिश है जी एक, ठीक है, कुछ भी, इसमें भी क्या फिल है जी, इसमें भी मरकरी फिल है। अब इसी ट्यूब को आपने इसमें उल्टा करके रख देना है। इसमें मरकरी फिल है, इसमें भी मरकरी फिल है। देखिए अब इसमें एक गिलास की ट्यूब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है। ये ट्यूब एक बर्तन में, ये जो बर्तन है उसमें उल्टी रख दी जाती है जहाँ मरकरी होता है। अब हवा यानी एटमॉस्फेयर खुले मरकरी पर प्रेशर डालती है। अब इस पे, अब ये तो इसमें आ जाएगा, ये जो ट्यूब है ये अब इस तरह मौजूद है, ये इस तरह मौजूद है, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो प्रेशर लगेगा, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है बेटा। सबसे पहले आपके पास ये देखें एक ट्यूब, इसमें मरकरी फिल है, फिर एक आपके पास खुला बर्तन है उसमें भी मरकरी फिल है। इस ट्यूब को आपने उल्टा करके इसमें रख देना है। अब इस खुले बर्तन पर देखें, बाहर से यहाँ पे ये देखें माहौल से, इस एटमॉस्फेयर से यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। अब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना मरकरी ये ऊपर होगा। इस तरह अब हम इस ट्यूब में मरकरी की हाइट हवा के प्रेशर के बराबर होती है। इसी तरह अब देखें बच्चों, जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतने ही मरकरी ट्यूब के अंदर ऊपर चला जाता है। इस तरह ट्यूब में मरकरी की हाइट हवा के प्रेशर के बराबर होती है। तो हम मरकरी की इस हाइट को देखकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंदाज़ा लगाते हैं। ये आंसर है इसका। अब हम कॉइल के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में बुनियादी प्रिंसिपल कौन सा इस्तेमाल होता है जी, बयान करें। तो बुनियादी कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है जी, पास्कल का। तो आपने सारा क्वेश्चन लिखना है यहाँ से, द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, आगे लिख देना पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के बाद उसकी आगे डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, कि पास्कल लॉ यूज्ड हियर, यहाँ पास्कल का कानून इस्तेमाल हो रहा है। प्रेशर इन फ्लूइड इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड में लगाया गया प्रेशर हर डायरेक्शन में बराबर ट्रांसमिट होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पास्कल लॉ के मुताबिक ही इस्तेमाल होते हैं।
ब्रिलियंट स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ से लिखें। द बेसिक प्रिंसिपल, ये सारा क्वेश्चन है बेटा, द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल इज पास्कल लॉ। यहाँ तक सारा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने पास्कल लॉ लिख देना है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में बुनियादी प्रिंसिपल पास्कल का कानून होता है। प्रेशर अप्लाइड टू अ कॉन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। बेटा पास्कल का कानून, जिसमें बंद लिक्विड पर, पास्कल का कानून क्या था कि बंद लिक्विड पर लगाया गया जो प्रेशर है वो इक्वली, बगैर कम हुए, इक्वली बराबर ही हर डायरेक्शन में बराबर ट्रांसमिट होता है। बताइए, इसका मतलब ये है कि जब ड्राइवर ब्रेक पेडल दबाता है बच्चों, तो ब्रेक ऑयल पर प्रेशर लगता है। अब ये प्रेशर ब्रेक ऑयल के ज़रिए सब तरफ बराबर फैल जाता है, तो इसी प्रेशर की वजह से सब व्हील्स की ब्रेक एक साथ लगती है, इसलिए गाड़ी जो है वो स्मूथली और सेफली रुक जाती है। तो यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें।